स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी कैसे, सिंधु और सतलज का मैदान किस हिसाब से क्या है, मैदानी भाग का निर्माण करता है। उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश में अपन ने ये सारा पढ़ लिया था बाई मैपिंग, और मैंने आपको ये भी बता दिया था सिंधु और सतलज के मैदान में ये निर्माण कैसे होता है भाई, सिंधु सतलज के मैदान का। सिंधु व इसकी सहायक नदियों से होता है, और मैंने बताया था दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, दोआब। उसी दोआब के नाम पे अपन ने मुख्यतः है, ऊपर वाली तो कौन सी है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ये व्यास और ये सतलज, इनके बीच में जो क्षेत्र है दो दो नदियों का, उनका नामकरण अपन ने किया था। कौन सा, पहला सिंधु प्लस झेलम के मध्य का क्षेत्र सिंधु सागर दोआब, झेलम प्लस चेनाब के बीच का चाज छाज दोआब, चेनाब प्लस रावी के बीच का रेचना दोआब, रावी प्लस व्यास के बीच का क्षेत्र पारी दोआब, और व्यास प्लस सतलज के बीच का क्षेत्र क्या था भाई, बिस्त दोआब। दो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। अब जैसे कल यशवंत पूछ रहा था कि सर जो पंजाब है, पांचों नदियों का संगम है कौन सा, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, वो पांचों पंजाब से जाती है क्या, नहीं भाई, पंजाब से नहीं। बस मैंने बोला था दो नदियों के बीच का क्षेत्र दो आब, और पांच नदियों का मतलब पंच प्लस आब, तो क्या हो गया पंजाब। वो पांच नदियों का क्षेत्र है, जैसे ये यहां से लेकर यहां तक, तो इस वाले को नाम अपन ने क्या दे दिया था, पंजाब दे दिया था। जैसे मैंने ये पढ़ाया था, ये पांचों नदियां ना झेलम से लेकर यहां पर सतलज तक, इनके बीच का ये क्षेत्र है पूरा, इसको पंच यानी पांच और आब यानी पांच नदियों के बीच का क्षेत्र, तब इसको अपन ने पंजाब नाम दिया था। आ गया समझ में। अब अपन लोग आगे इसके अंदर लैंग्वेज में लिखते हैं भाई। मुख्यतः मैंने आपको नदियां करवाई थी, पहली पहली कौन सी नदी थी भाई, वैसे तो अपवाद अंतर में भी करवाऊंगा बट यहां भी समझा देता हूं। पहली पहली थी सिंधु नदी। कौन सी थी भाई, सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या था भाई, कोई बताएगा क्या, वैसे तो अपवाद में भी करवाऊंगा बट यहां भी याद करवा देता हूं। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, और है कहां पर भाई, कैलाश पर्वत के अंदर, कैलाश पर्वत। आ गया। सेकंड, उससे सिंधु से नीचे कौन सी नदी थी भाई, झेलम। झेलम, झेलम का उद्गम स्थल कहां पर है भाई, शेषनाग। और कहां पर है झरना, जम्मू कश्मीर में। आ गया। सेकंड नंबर पे नीचे झेलम से नीचे कौन सी थी, चेनाब। और चेनाब का उद्गम स्थल कहां पे था भाई, अरे चाज छाज, वो चंद्रवा भागा, चंद्रवा भागा, ये दो झरने हैं यहाँ पर। ये झरने नहीं होते क्या, पहाड़ से गिरते हैं झरने, जिन्हें जोग फॉल बोलते हैं, उन झरनों से किसका उद्गम होता है, चेनाब। और ये झरने हैं कहां पर, बारालाचा दर्रा के करीब, बारह रक्षा भी बोलते हैं सिर्फ, बारालाचा दर्रा। आ गया। इस चेनाब से नीचे कौन सी थी भाई, रावी। और रावी का उद्गम स्थल क्या था भाई, रावी से रो, रावी से रो, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और एक नाम और लेते हैं, कई बार इसके कोष्टक में भी लिख के भेजते हैं, कांगड़ा जिला। क्या है, कांगड़ा जिला। इससे आगे अगर अपन देखें तो रावी से आगे कौन सी थी भाई, व्यास। व्यास का उद्गम स्थल क्या था भाई, आप लोगों से पूछो तो, व्यास कुंड है कहां पर, किसके दक्षिण में है ये, ऊपर वाला कौन सा लिखाया था मैंने, रोहतांग दर्रे के दक्षिण में, रोहतांग दर्रे के दक्षिण में। और नीचे नीचे थी एक नदी, कौन सी थी, सतलज। ये सतलज में तो व्यास मिलती है भाई। देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसी नदी बताओ जो भारत से निकलती है और भारत के अंदर ही दूसरी नदी में मिल जाती है, तो कौन सी है भाई, सतलज। भारत से निकलती है और भारत से किसी में मिल जाती है, उत्तर भारत में सतलज में मिल जाती है ना भाई, तो क्या है, सतलज। और उद्गम स्थल क्या है इसका, उद्गम का भाई, व्यास निकलती है और सतलज में मिल जाती है ना, उद्गम स्थल क्या है भाई इसका, राकसताल, राकसताल। ये भाई नदियों का उद्गम स्थल है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अपवाद तंत्र में करवाऊंगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, सिंधु नदी निम्न में से कहां से उद्गम होता है सिंधु नदी का, उसमें ऑप्शन दे दिया आपको
जैसे एक तो दे दिया अमरकंटक की पहाड़ियों से, एक रार क्षेत्र से, एक आपको दे दिया मानसरोवर झील से, एक आपको दे दिया रोहतांग दर्रे से। तो वहां पे कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे आप? मानसरोवर झील से। ध्यान रखना इन चीजों का। तो फटाफट इस उद्गम स्थल को राइट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपन लोग। मेरे को ये बताओ, कल ढाल लिखा दिया था क्या मैंने? सिंधु नदी का ढाल क्षेत्र मैदान का देखना, देखे नोट्स में करवा दिया था क्या? देखो एसएससी में क्वेश्चन बता देता हूं। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है? नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उद्गम स्थल से, एक सहायक नदी से, एक नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है या कौन सा झरना है, इससे क्वेश्चन पूछता है अपवाद अंदर से कि नदी कहां से निकली, उसकी सहायक नदी क्या है, या उस पर कोई बांध बना हुआ है क्या। ये 3 क्वेश्चन पूछती है एसएससी आपसे। और नया टाइप क्या है, एक दक्षिण भारत में जो नदियां हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की, उसके बारे में पूछ लेता है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व घाट की नदी नहीं है या नदी है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जल्दी से ये टॉपिक हो जाए, फिर आपका एक पूरे 2 क्लास से सिर्फ मॉक टेस्ट बोलते हैं ना अपन लोग बोर्ड पे, उसी की रखेंगे। 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा पूरे एक मॉक टेस्ट में। उसमें आपकी एसएससी में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। वो 50 क्वेश्चन लिख लेना ऐसे कैसे। आज नहीं, ये जो टॉपिक हो जाए होने के बाद में ये समझ लेना इंडिया की 30% से 40% जियोग्राफी हो गई है। सबसे बड़ा टॉपिक ये है भारत का भौतिक प्रदेश। और ये अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब समझ लेना आगे की जियोग्राफी हार्ड नहीं लगेगी। लिखा दिया था कि भाई इसका ढाल क्षेत्र कहां पर है, सिंधु नदी का। बाकी ये लिखाई दिया था दो नदियों के बीच का क्षेत्र। लिख लिया आप लोगों ने सबने। अब चलो नेक्स्ट वाला करते हैं इसके बाद। चलो इसके बाद 3rd नंबर पे बताओ भाई कौन सा था। पहला तो हो गया राजस्थान का मैदान, सेकंड हो गया सिंधु का मैदान, थर्ड गंगा का मैदान। गंगा का मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। चलो अब मैंने एक चीज बताई थी, गंगा का मैदानी प्रदेश मुख्यतः कहां है भाई? गंगा का मैदानी प्रदेश एक तो कहां है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा भाग फैला हुआ है। और ये भारत का सबसे विस्तृत मैदान किस नदी के द्वारा बनाया जाता है भाई? गंगा नदी के द्वारा। एक सिंधु नदी के अंदर मैंने आपको एक चीज नहीं लिखाई होगी, वो लिखो जल्दी से। सिंधु के मैदान में एक ही लाइन है, इस मैदान का भाग हरियाणा व पंजाब में पाया जाता है। सिंधु का मैदानी प्रदेश में एक लाइन लिखना, इस मैदान का भाग हरियाणा व पंजाब में पाया जाता है, विस्तृत है। मुख्यतः सिंधु सतलज का लिखाया था ना, वो पंजाब और हरियाणा में है भाई। अब देखेंगे आगे गंगा का मैदान। लिख लिया क्या भाई? चलो भाई गंगा का मैदान देखते हैं भाई। मुख्यतः अगर अपन डायग्राम बनाए यहां से, भाई यहां से एक तो निकली अलकनंदा, एक निकली भागीरथी। एक तो अलकनंदा है, एक कौन सी है भाई आपके? यहां से निकली। फर्स्ट वाली का तो नाम लिखो अलकनंदा, और एक का क्या है? भागीरथी। ये दोनों नदियां निकली, जहां पर जाके मिलती है उस जगह का नाम क्या होता है भाई? क्या बोलते हैं? गंगा होता है, बट उस जगह का भी नाम लेते हैं। जैसे मैं आपको इस अपवाद अंतर में करवाऊंगा, गंगा नदी पहले 4 या 5 जगह मिलती जाती है। कर्ण प्रयाग, कुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, सारे के सारे नाम भी लिखाऊंगा वहां पर, ठीक है ना। ये नदियां देखो, जो अलकनंदा और भागीरथी तो नीचे आके मिलती है, इससे पहले छोटी छोटी नदियां इसमें आके मिलती है। उन नदियों का जहां मिलन स्थल होता है उनको अलग अलग नाम बोलते हैं,
ठीक है ना। जैसे कुद्र प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया। जहां ये दोनों मिलती है, मिलते ही भागीरथी मिली, अलकनंदा, किसका प्रयाग हो जाएगा भाई? देव का। तो देवता का ये जगह देव प्रयाग में मिली। मिलने के बाद में जैसे नीचे आगे चलेंगी तो भाई यहां से चली नीचे, तो पहला ये तो कौन सा हो जाएगा? रोही खंड, पहला भाग। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? अवध का मैदान। उसके बाद में बिहार चली, बिहार से होती हुई यहां किस में आ जाएंगी? आपके पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में होती हुई इधर आ जाएंगी। ये पश्चिमी बंगाल वाला भाग इधर कर लो भाई, यहां तक ये लो आ गई। तो ये तो पहला भाग ये कौन सा है भाई? इस भाग का नाम अपन क्या लेते हैं? रोही खंड। रोही खंड। और रोही खंड है कहां पर भाई? यूपी में। फिर दूसरा नंबर ये है, इसका नाम क्या है? अवध का मैदान। क्या है? अवध का मैदान। और अवध का मैदान कहां पर है भाई? आपके लखनऊ। और लखनऊ कहां पर है भाई? लखनऊ कहां पर है? यूपी की कैपिटल है ना। नीचे चले, इससे नीचे देखेंगे अपन लोग, नदियों को दर्शाएंगे भाई। दो ऊपर से आएगी एक नदी, वारिंद नदी। एक नदी यहां पर आएगी। देखो दो नदियों के नाम बताता हूं, एक तो महानंदा और एक महानदी। महानंदा तो सहायक नदी है उत्तर से किसकी? गंगा की। और महानदी क्या है? आपके पूर्वी घाट की नदी है। दो ऑप्शन आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। उसमें आपको ऑप्शन दे दिया शुरू से, चंबल, यमुना, महानंदा और महानदी। तो वहां पर आपके कंफ्यूज हो जाएगा, महानंदा और महानदी में कौन सी है? महानंदा तो आपकी गंगा की सहायक नदी, और महानदी है वो नीचे से पूर्वी घाट में जाती है भाई, गंगा की सहायक नदी है। क्या चीज? हाँ, ऊपर की तरफ से आती है आपके भारत में। क्या चीज? तो हिमालय क्षेत्र है। चीन कहाँ है? चीन से ऊपर यहाँ बीच में नेपाल और तिब्बत नहीं है क्या? क्या चीज? क्या चीज? नदी को आने के लिए कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेना पड़ता है। नदी आती कहां से? ऊपर मैंने बताया हिमालय क्षेत्र में बहुत से ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघले से उनसे पानी आएगा, पानी से नीचे वो नदी का झरनों के रूप में बन के नदी आएगी। उनको कोई सर्टिफिकेट थोड़ी बनाना पड़ता है भाई, पहले लाइसेंस करो फिर नदी यहां से चल पाएगी। कौन सी? तो उसका इलाज मेरे पास थोड़ी है। वो तो क्या है, दो नदियां मैंने बताया था, शिवालिक हिमालय से जो पूरा खंडित है, पूरा सतत नहीं है। तो वो खंडित किस कारण है? बहुत सी नदियों के द्वारा जो अवसाद लेके आते हैं, वो अवसादों से मान लो एक पर्वत है, आपने अपने घर पर ही मान लो एक टिब्बा है खेत में, उस टिब्बे से आप पानी छोड़ो ऊपर से मोटर के द्वारा, तो मान लो वो टिब्बा पूरा समतल ही रहेगा क्या? जहां से पानी छोड़ोगे अपने साथ मिट्टी कटती जाएगी ना। वैसे ये पहाड़ भी कटते हैं भाई, क्योंकि आप देखो अगर एक बार चली ने मिट्टी, शुरू में एक बार आपने पानी छोड़ा तब तो उतना पत्थर नहीं, रेगुलर कई बार एक चीज अपने बूढ़े लोग बोलते ही हैं, अगर लगातार एक पत्थर पे भी पानी की बूंदे डाली जाए ना तो उसमें भी क्या हो जाता है भाई? खड्डा हो जाता है, छेद। उसी अनुसार वहां से तो नदी निकलती है। तो वो नदी अपने साथ पानी थोड़ी लाती है, पहाड़ का कंकड़ भी लेगी, पत्थर भी लेगी और मिट्टी भी लेगी, तो पहाड़ खंडित ही होगा बाद में, पहाड़ थोड़ी बना रहेगा। तो वो चीज है, यहाँ से जो नदियां निकलती है वहां पर जो हिमनद क्षेत्र है वहां से निकलती है। और नदी की एक चीज बताऊं क्या, नदी को कभी भी रास्ते के लिए पूछना नहीं पड़ता, नदी अपनी मर्जी से रास्ता बनाती है। आप तो एक बार पानी का बहाव छोड़ दो और उसके सामने से आप टीला लगा दो, वो अपने आप पानी अपना रास्ता निकाल लेगा। आपके घर पे बारिश आती है, पूरी मान लो खूब बारिश आई 2 घंटे, वो पानी आपके घर में कहां से निकलना वो आपसे पूछता है क्या? पानी रास्ता खुद बनाता है अपना, किसी से पूछता नहीं है वो। तो यही नदियों का काम है। मान लो यहाँ कोई पर्वत श्रेणी सामने आ गई इसके, तो वो पर्वत से मुड़ के अपना रास्ता निकाल लेगा। अब ऐसे तो है नहीं, मान लो उधर से नदी आ रही है और इधर 100 फुट ऊंचा पहाड़ है, तो पहाड़ से ऊपर चढ़ के फिर नदी चली जाएगी? नहीं जाएगी। या तो वो पानी इकट्ठा होगा एक जगह, या क्या होगा, वो पानी अपना रास्ता निकाल लेगा कहीं से भी। पानी का काम ये वो अपना खुद की मर्जी से रास्ता निकालता है। पानी कभी भी किसी का क्या है, अपने बोलते हैं ना, सागो कौन करे कोई को भी। अपन अगर कठे टॉयलेट भी जा रहे हैं तो चल लेगी भैया, तो वो सीन नहीं है पानी का। शादी में भी जा रहे हैं तो चल लेगी भैया, वो सीन नहीं है इस पानी का। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहां से पहली नदी है, इसका नाम क्या है भाई? वारिंद। सेकंड इसका नाम क्या है भाई? आपके महानंदा। नीचे से एक यहां से नदी निकलती है रार क्षेत्र से, ये रार क्षेत्र है, रार क्षेत्र से। इस नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। और यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है भैया? आपके दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। और इस दामोदर नदी निकलती कहां से है भाई?
दूसरे पेन से लिखवा देता हूं, नहीं चौपट हो जाएगा भाई। ये तो रार है, रार क्षेत्र से तो उद्गम होता है स्वर्ण रेखा का। और यहां पर क्या है भाई, दामोदर, इसमें ये पहाड़ियां हैं, इनसे उद्गम होता है। इन पहाड़ियों का नाम क्या है, अमरकंटक। अमरकंटक से उद्गम होता है किसका, दामोदर वाले का। तो ये दोनों नदियां यहां पर जाके इसमें आपस में मिलती हैं। आगे जैसे यहां से नदी निकली नीचे जाएगी, तो जैसे ये पश्चिमी बंगाल में एंटर करती है, तो पश्चिमी बंगाल में क्या है, ये मान लो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, तो यहां पर जैसे ये एंटर करेगी नदी, तो क्या हो जाएगा, इसमें नदी आके मिलेगी, जिसे क्या बोलते हैं, हुगली। हुगली नाम सुना है, ये हुगली नदी। और ये कहां पर नाम रहता है इसका, ये हुगली नाम रहता है आपके पश्चिमी बंगाल में। ये कौन सी जगह है, पश्चिमी बंगाल। WB लिख देता हूं, वेस्ट बंगाल। WB मतलब क्या है, वेस्ट बंगाल। ये पूरा का पूरा क्या है, गंगा का मैदान है भाई। ये एक चीज अब इसकी खासियत देखते हैं भाई, ये जो गंगा का मैदान है ना आपका, ये भारत का सबसे तो विस्तृत मैदानी भाग है। ठीक है, 4 पार्ट कराएं, कौन सा, राजस्थान का, सिंधु का, गंगा का, और चौथा कौन सा है भाई आपके, ब्रह्मपुत्र का। उसमें सबसे बड़ा विस्तृत भाग कौन सा है, मैदानों का सबसे बड़ा विस्तृत भाग, विस्तृत भाग। सेकंड, ये वाला जो भाग है, इसमें क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ है। ये क्या है भाई, सर्वाधिक उपजाऊ। तो यहां पर सर्वाधिक उपजाऊ हुआ तो खेती भी क्या होगी भाई, सर्वाधिक। और खेती ज्यादा होगी तो अनाज भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहां सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई, उत्पादन भी क्या होता है, सर्वाधिक। क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन। अब मेरे को बताओ, इस मैदान का निर्माण किससे होगा, गंगा व उसकी, गंगा व उसकी सहायक नदियों से, सहायक नदियों से। और एक चीज मैं बताऊं, इसको अलग अलग जगह अलग अलग भागों में बांट रखा है ना। सबसे पहले आप बताओ भाई, मैंने लिखवाया इसका, यूपी में 2 भाग कर रखे हैं। कौन से हैं यूपी में, एक तो क्या है, रोही खंड, और एक क्या है, अवध का मैदान, का मैदान। अब एक चीज मैंने आपको लिखवाई नहीं, वो लिखाता हूं। यहां पर बिहार वाला क्षेत्र है, इस बिहार वाले क्षेत्र में नीचे तो क्या है, ऊपर तो क्या है भाई, एक जगह तो ऊपर तो है, एक जगह तो है मिथिला। कहां पर है, बिहार के अंदर। एक तो क्या है, मिथिला, किसके अंदर है, बिहार वाले क्षेत्र में। उत्तरी तरफ तो क्या है, मिथिला क्षेत्र, जो क्या है, बिहार के अंदर। इसको नाम दे देते हैं, यहां पर ध्यान रखना भाई। पेन दूसरा लगा देता हूं जिससे समझ में आ जाए। ये लिख रहे हो क्या, पहले लिख लो, पहले फटाफट ये डायग्राम बना लो, बाकी बाद में समझा दूंगा। लिख लो जल्दी से। स्टार्ट करते हैं आगे। मिक्स ना हो जाए, बस ध्यान रखना। ब्लैक कलर भी अप्लाई नहीं कर सकते, व्हाइट कर सकते हैं क्या भाई, मिक्स हो जाएगा इसके अंदर के अंदर ब्लैक बोर्ड के में। देखो ये अपन जैसे यहां से चले, इस बिहार वाले क्षेत्र में यहां पर एक तो क्या है, मैंने बताया था पहले, एक तो पढ़ेंगे यहां पर बिहार क्षेत्र स्टार्ट हो गया, यहां से लेता हूं मैं। यहां पर उत्तरी साइड है, बिहार का उत्तर भाग है, उसमें तो है मिथिला। उस मैदान को तो किस नाम से जाने जाते हैं, मिथिला। ठीक है, और जो दक्षिणी भाग है बिहार का यहां पर, उसका नाम क्या लेते हैं अपन लोग, मगध। क्या लेते हैं, मगध, मगध। ये 2 नाम है। ये तो क्या है, उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग। और ये वाला कौन सा है, दक्षिणी भाग। ये गंगा नदी निकल रही है, इससे ऊपर वाला तो उत्तरी भाग है, उसका नाम तो क्या है, मिथिला। और नीचे वाला कौन सा, दक्षिणी भाग, उसका नाम है मगध। और ये है कहां पर, बिहार में। ये दोनों चीज कहां पर है भाई, ये वाले, अगर मैं इसको साइड में देना चाहूं, ड्रॉ करना चाहूं, ये दोनों कहां पर है, बिहार में। कहां पर है, बिहार में, बिहार में, बिहार में है भाई। अब दोबारा एक बार डायग्राम समझा देता हूं। सबसे पहले अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां निकली, जहां से मिली वहां से पहला कौन सा स्टार्ट हुआ, रोही खंड का मैदान। कहां पर है,
उत्तर प्रदेश में। रोहिखंड से नीचे कौन सा भाई आपके अवध का मैदान, कहां पर है, लखनऊ में। उससे आगे चले तो उत्तरी भाग में तो है कौन सा, मिथिला उत्तरी भाग, और दक्षिणी भाग कौन सा है, मगध। दक्षिणी भाग कहां पर है, बिहार के अंदर। उससे आगे जैसे चले ऊपर से देखो एक नदी आ रही है, उसका नाम तो क्या है, वारिंदर। नीचे से रार क्षेत्र से आ रही है, उसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा। ऊपर से एक नदी आ रही है महानंदा, नीचे से एक अमरकंटक की पहाड़ियों से आ रही है, उसका नाम क्या है भाई आपके दामोदर। फिर आगे जाके कहां पर गिरती है भाई, पश्चिमी बंगाल में। वहां पर क्या नाम होता है, उगली नदी। वहां से होते हुए नीचे फिर कहा जाती है बांग्लादेश से होते हुए सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए कहां पर जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये पूरा क्या है भाई आपके गंगा का मैदानी प्रदेश। अब इसमें लैंग्वेज में लिख लो, गंगा का मैदानी प्रदेश में लिखो यह मैदानी भाग का, यह मैदानी भाग का, यह मैदानी भाग का सबसे विस्तृत भाग है। यह मैदानी प्रदेश का या भाग का सबसे विस्तृत भाग है। सबसे ज्यादा जो अगर क्षेत्रफल देखें तो उसी का है मैदानी प्रदेश में। सेकंड लिखो, यह भाग, या आप पूरा भी लिख सकते हो, उत्तरी मैदानी प्रदेश में, या इसमें लिख सकते हो गंगा का मैदान या यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण इस भाग में, अब भाई जो भाग उत्पाद सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ होगा, वहां कृषि भी ज्यादा करेंगे और उत्पादन भी सर्वाधिक होगा। तो लिखो इस भाग उपजाऊ भी अधिक है और इसमें उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक। आगे लिखो अलग लाइन से, इस भाग का निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों से होता है। इस भाग का निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों से होता है, गंगा व उसकी सहायक नदियों से होता है। आगे लिखो फिर, अलग से पॉइंट लगा लो और अगले पेज में मेरे साथ साथ लिखते जाना। इस भाग के भिन्न 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 नाम है। उन भिन्न भिन्न नामों में देखेंगे, सबसे पहले दो तो यूपी के लिखाए थे, मैंने लिखवा दिए थे क्या भाई आपको, पहले कौन से पेज पे लिखाए थे भाई, 9वें पे लिखा दिए क्या, तो इसी पे देख लेते अपन लोग। इसके विभिन्न विभिन्न नाम है, पहले वाले पे लिख लेते हैं। पहला नाम कहां पर है भाई, यूपी के अंदर। यूपी के इसके दो नाम है, कौन से, यूपी में दो जगह मैदान, एक तो कौन सा है भाई आपका रोहिखंड, और दूसरा कौन सा है, अवध का मैदान, अवध का मैदान। सेकंड देखें, बिहार में दो जगह है, बिहार में कौन सा है भाई, मिथिला कहां पर है, बढ़िया, मिथिला तो है उत्तरी भाग, गंगा नदी के उत्तरी भाग में है, और मगध कहां पर है, दक्षिणी भाग में, बहुत बढ़िया, मगध यह दक्षिणी भाग में। इसके अलावा आगे कहां जाती है फिर, उसके बाद में अंत में कहां चली जाती है भाई, पश्चिमी बंगाल। तीसरे नंबर पे कहां पर चली जाती है, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में एंटर कर जाती है, वहां मैदानी प्रदेश का निर्माण करते हैं। लिख लो, लिख लिया क्या सबने, जल्दी से चलो भाई अगले पेज पे देखते हैं अपन लोग। ये जो आपके गंगा नदी है, मुख्यतः इसका मैदान कहां पर विस्तृत है भाई, किन किन राज्यों में है भाई, गंगा नदी का मैदान राज्य कौन कौन से है, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, और कहां पर, पश्चिमी बंगाल। इन तीन जगहों पे क्या है, मुख्यतः गंगा का मैदान विस्तृत है भाई।
आ गया समझ में? तो ये आपका गंगा का मैदान कंप्लीट हो चुका है, लिख लो ये लाइन फटाफट जल्दी से। और फिर अगला टॉपिक मुख्यतः चौथा भाग इसका कवर करते हैं। चौथा भाग कौन सा है भैया आपका? ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश, चौथा पार्ट कर लो। ढाल क्षेत्र लिखवा दिया था क्या गंगा के मैदान में? गंगा का मैदान का ढाल क्षेत्र कोई भाई मेरे को बाई मैपिंग बता सकता है कि इस मैप के द्वारा कि गंगा का मैदान का ढाल किधर होगा? बता सकता है क्या? ये इधर वाला भाग कौन सा होता है और जा किधर रहा है? दक्षिण पूर्व। तो इस मैदान का ढाल किधर हो जाएगा भाई? आप बता सकते हो ना? तो इसमें लिख लो एक लास्ट लाइन गंगा का मैदान में, इस मैदानी भाग का ढाल किधर से किधर है भाई? पश्चिम से किधर है? दक्षिण पूर्व। ये इस मैदानी भाग का ढाल है भाई। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में इस मैदानी भाग का ढाल क्षेत्र है। फिर चौथी हेडिंग लगा लो ब्रह्मपुत्र का मैदान, और उसको समझा दो पहले, फिर उसको लैंग्वेज में लिखा देते हैं। लिख लिया क्या भाई? तरफ है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसका निर्माण किससे होता है भाई? ब्रह्मपुत्र व उसकी ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों से, सहायक नदियों से इसका निर्माण होता है। किसका? ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेश का। आप देखो ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश में बताऊं, जो अगर बाई मैपिंग देखे, सिक्किम वाला एरिया ले लो, ये पूरा इधर से अरुणाचल प्रदेश, अब मेरे को ये बताओ भाई, ये यहां से निकली ब्रह्मपुत्र नदी और यहां से पूर्व सदिया उत्तर में, यहां पर सदिया से लेकर नीचे दुबरी तक ऐसे जाती है, आगे गंगा में मिल जाती है और फिर नीचे बंगाई खाड़ी में मिल जाती है। ये वाला पार्ट है, ये यहां से स्टार्ट होती है। इस जगह का नाम कहां पर है भाई? ये इस जगह भाई, मैं अगर यहां से डिस्टेंस मानूं ऐसे, तो ये कौन सी दिशा है? कौन सी है बीच वाली? उत्तर पूर्व। और ये वाली कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो इसका मैदानी का ढाल बता सकते हो क्या किधर है? ये किधर है भाई? उत्तर पूर्व में। कहां से? सदिया से, सदिया से चलती है और दक्षिण पश्चिम में कहां तक? यहां पर इधर धुबरी तक, असम में है। धुबरी कहां है? असम में। और कहां पर? दक्षिण पश्चिम, पूर्व नहीं पश्चिम। कहां तक? धुबरी। सदिया से धुबरी तक इसका विस्तार है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। कहां से? यहां से लेकर यहां तक। ये 500 किलोमीटर तो क्या है भाई? इतनी तो इसकी लंबाई है। और 150 किलोमीटर क्या है भाई? ये इसकी चौड़ाई है। ये इसकी क्या है भाई? इस भाग की चौड़ाई। जो आपका ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश में, इसमें दो मुख्यतः खेती की जाती है। एक तो कौन सी उत्पादन? चावल। एक पटसन। पटसन का दूसरा नाम बता सकते हो क्या होता है? जूट। बढ़िया। इसमें कौन सा है मुख्य उत्पादन? क्या है भाई इस मैदान में? मुख्य उत्पादन है, इस भाग का मुख्य उत्पादन क्या है भाई? एक तो चावल और एक क्या है? पटसन। चावल है, पटसन, और इस पटसन का एक और नाम है क्या है? जूट। जूट नहीं जानते क्या आप लोग? बोरियां नहीं आती क्या अपनी? वो जूट से तो बनी हुई आती है बोरियां। अपने घर पर बोरियां आती है ना भाई, जैसे खड़ की बोरियां तो आजकल नहीं है, बट चूरी की तो अभी भी बोरियां ही आती हैं। खड़ की तो आजकल कट्टे आने लगे, 40 किलो की है ना। चूरी की भी बंद हो गई क्या आजकल? चूरी की भी बंद कर दी क्या? नहीं, कुछ ब्रांड है जो चूरी की बोरी आती हैं। खड़की आती है क्या भाई? एक को जैसे अपने राजस्थान में अपन लोग लेके आते हैं
चूरी के अंदर काकड़ा आते हैं, जानते हो काकड़ा क्या होते हैं? काले काले होते हैं ना, छोटे छोटे, पिसवाए भी जाते हैं उनको पशुओं को देने के लिए। तो वो काकड़ा और जो चूरी मिक्स आती है ना, वो जब घर पे लेके आते थे तो वहां पे आती थी वो किस बोरी में? अपनी बोरी आती है ना जूट वाली, उसमें। आजकल तो सब कुछ कट्टे में आता है, खल चूरी सब चीजें। प्लास्टिक का यूज होता है, वो इस जूट का यूज बहुत कम हो गया। पहले तो जूट की खाट भी बनते थे ना भाई। वो जो चुभने वाली खाटे होती थी ना अपने, वो उसमें सरक सी निकली हुई रहती थी, वो भी। उनको बनाने का तरीका क्या होता है? उनको पहले कूटा जाता बढ़िया वाला, कैसे? पहले पानी में भिगाया जाता उनको पूरी रात, पानी में भिगो के आपके दादाजी मान लो, मेरे दादाजी मान लो, सब उठ के उनको कूट के फिर उस जूट से क्या तैयार करते? खाट तैयार करते। उसके बाद में यही नीवार के बाद में आज क्या, पहले तो सूत आया ना फिर काटने के लिए, जो अपनी वो सूत से खाटे बनाई हुई होती है रस्सी से, और आजकल नीवार आ गया है। नीवार में कुछ नहीं है, गिंडा लेके आओ, उसको बनाओ, 10 मिनट में खाट तैयार है बस। और पहले क्या होता? देखो पहले के रोजगार कैसे गए, खाती होता, खाती से अपन खाट तैयार करवाते, कितनी अच्छी खाट पड़ती, चारों पागे तैयार करवाते, फिर लकड़ी से बंदी पूरी क्या है वो अपनी रस्सी से काट के फिर बनाते। आजकल क्या होता है? लोग की बनी हुई खाट आती है, सूत ले आओ बस, नीवार बोलते हैं ना उसको, बस आधे घंटे में खाट तैयार बस। और आजकल तो खाट नाम लेता ही नहीं है कोई, आजकल हो गए पलंग और बेड है, ठीक है ना, पलंग और बेड भाई। हमारे घर पर तो पड़ी है 1-2 खाट, आपकी भी होगी है ना? है क्या कोई ऐसा मॉडर्न जिसके घर पर केवल ही बेड ही है? क्या चाहिए? बहुत बढ़िया भाई, संभाल के रखना उनको, कभी बूढ़ी जाए उनको साथ में ही टपका दो, चलने दो। ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में लिखो, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग का निर्माण ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों से होता है। ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग का निर्माण ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों से होता है। इस मैदानी भाग का ढाल कहां पर है भाई? कहां से कहां है? लिखो, इस मैदानी भाग का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। इस मैदानी भाग का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। इस मैदानी भाग का निर्माण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। फिर एक पॉइंट लिखो, ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये मुख्यतः है कहां पर भी? इसका सर्वाधिक भाग, इसका सर्वाधिक भाग कहां पर है भाई? असम के अंदर। सर्वाधिक भाग कहां पर विस्तृत है भाई? असम के अंदर। तो लिखो इसे लैंग्वेज में, यह मैदानी प्रदेश मुख्यतः असम में स्थित है या असम में विस्तृत है। यह मैदानी प्रदेश मुख्यतः असम में विस्तृत है। यह मैदानी प्रदेश उत्तर पूर्व में सदिया से दक्षिण पश्चिम में धुबरी तक विस्तृत है। उत्तर पूर्व में सदिया से दक्षिण पश्चिम में धुबरी तक विस्तृत है। धुबरी तक विस्तृत है। उत्तर पूर्व में सदिया, देखो ये लिखा हुआ, उत्तर पूर्व में सदिया से दक्षिण पश्चिम में धुबरी तक विस्तृत है। फिर लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन लिखो, इस मैदानी प्रदेश की लंबाई 500 से, भाई 500 से कर लेना 650 किलोमीटर तक, 650 तक कर लेना, इसके बीच में रहती है। इस मैदानी प्रदेश की लंबाई 500 से 650 किलोमीटर व चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर तक रहती है। वह चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर तक रहती है। इस मैदानी प्रदेश की लंबाई 500 से 650 किलोमीटर व चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर रहती है। और फिर लास्ट में उत्पादन लिखना, मिनी हेडिंग लगा के जैसे उत्पादन, और इसमें लिख लेना इस क्षेत्र का मुख्य उत्पादन क्या है? चावल व पटसन। ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेश का मुख्य क्या है भाई? उत्पादन चावल व पटसन। ये लो भाई आपका
उत्तरी मैदानी प्रदेश कंप्लीट है भाई, उत्तरी मैदानी प्रदेश कंप्लीट है आपका। सिंधु का भी हो गया, गंगा का भी हो गया, ब्रह्मपुत्र का भी हो गया। अब कल अपन इसको करेंगे संरचना के आधार पर मैदान का विभाजन। संरचना के आधार पर मैदान के विभाजन के अंदर अपन इसके करेंगे, ऊपरी ऊपर से नदियां निकलती है तो कौन सा क्षेत्र आता है, भाबर। भाबर से नीचे जैसे नदियां आपस में एक दूसरे की तरफ वितरित हो जाएंगी, वो भाग कौन सा होता है, तराई। तराई से नीचे आते ही नवीनतम जो जलोढ़ आएगा वो क्या होता है, खादर। और जो पुराना जलोढ़ हो गया वो क्या हो जाएगा, बांगर। ये चार भाग विभाजित किए गए किसके आधार पर, संरचना के आधार पर मैदान के। कौन सा, भाबर, तराई, खादर और बांगर। उसके अलावा अपन एक पार्ट है जो पहले पढ़ के हैं, राजस्थान का मरुस्थल। उसके बारे में एक दो लाइन मुख्य और लिखेंगे कि राजस्थान का मरुस्थल है, इसमें मुख्यतः जो मरुस्थली भाग है उसका 75% कहां पाया जाता है, राजस्थान में, और 25% पाकिस्तान के अंदर। आगे समझ में। और उस 75% देखा जाए तो उसमें भी सर्वाधिक कहां पाया जाता है, राजस्थान में। बाकी बचा वो कहां पाया जाता है, नीचे तो गुजरात और ऊपर कहां पाया जाता है, पंजाब के अंदर। आगे समझ में। तो ये अपना मैदानी प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। बाद में अपन अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, कौन सा, तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। आगे समझ में। चलो बाकी करेंगे कल इसमें। फटाफट पानी